दोस्तों, हाल ही में बाबर आजम ने व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि बाबर आजम बहुत ही दुखी थे या फ्रस्ट्रेट थे, रन जैसे नहीं हो रहे थे। सच क्या है, झूठ क्या है, तजिया आपके सामने आए। अगर आप चाहते हो कि दुनिया भर की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तजिए आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले, तो भाई यहाँ क्लिक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के अखबारात के अंदर और पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पिछले 2 दिन से बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के ट्वीट के बाद कहानियां घड़ी जा रही हैं, स्टोरियां सुनाई जा रही हैं, बातें बताई जा रही हैं, अंदर की खबरें खोद खोद के लिखी जा रही हैं कि बाबर बड़े दुखी थे, बाबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज थे। बाबर को एक एक चीज़ का पता था। मैंने अपनी पिछली स्टोरी के अंदर भी बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी और बाबर की कोई मुलाकात नहीं हुई, इसके अलावा कोई खबर नहीं है। ये जो अखबारात के अंदर आज एक्सप्रेस के अंदर हेडलाइन लगी हुई है कि अपनों से दिल बर्दाश्ता, अपनों के सताए हुए बाबर आजम। जंग अखबार ने कुछ लिखा हुआ है, जियो ने कुछ लिखा हुआ है। अजीब अजीब कहानियां सुनाई जा रही हैं कि बाबर आजम बड़े दुखी थे, बाबर आजम को दीवार के साथ। वो कोई दुखी नहीं था भाई। मैंने 7 सितंबर को यूट्यूब के ऊपर यह स्टोरी करके आपको बता दिया था कि अगर बाबर आजम कप्तानी जिस वक्त भी छोड़ेंगे तो बाबर के करीबी ज़राए, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसके दोस्त या उसका जो क्लोज सर्कल, जो दोस्तों का जो उसका ग्रुप है, कोई दुखी नहीं होगा। किसी ने आके ये कोई बात की कि वो जी देखें बाबर आजम ने कप्तानी से हटाने के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका इस्तीफा कबूल किया है, तो नीचे प्रेस रिलीज के अंदर पीसीबी ने बाबर के कोट लिख दिए हैं। शाहीन को जब हटाया गया था तो पीसीबी ने प्रेस रिलीज की थी, ब्रेकिंग न्यूज चल गई थी समा टीवी के ऊपर, जनाब शाहीन ने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की है। बाबर आजम इस T20 वर्ल्ड कप में, मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, हम सब लोगों ने उसको मशवरे दिए, तनकीद की उसके ऊपर कि तुम जिन निकम्मे, जिन निखट्टू प्लेयर्स को लेके चल रहे हो, आपको ये मेरे जुमले याद होंगे। मैं कितने अरसे से बाबर को ये कहता चला आया कि बाबर, तुम जिन प्लेयर्स के ऊपर इनसार कर रहे हो, ये तुम्हारी कप्तानी खा जाएंगे, तुम्हारा करियर खा जाएंगे। फाइनली शुक्र है कि उसको इस बात का अदराक हुआ कि वो इन लोगों का कप्तान नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहिए उसको। तो अब 2 दिन से कहानियां घड़ घड़ के हमें सुनाई जा रही हैं और वो बिल्कुल भी वायरल नहीं हो रही हैं। जैसे एक होता है ना कि बाबर की, हाजिर बाबर की फैन फॉलोइंग तो है, बाबर को पाकिस्तान के अंदर पसंद तो किया जाता है, इतने बुरे हालात के बावजूद भी उसको अभी भी क्रिकेट फैन उसको पाकिस्तान क्रिकेट का किंग मानते हैं। चाहे साबिक क्रिकेटर्स बैठकर उसकी बुराई करें, चाहे जर्नलिस्ट बैठ के उसकी बुराई करें, टीवी चैनल्स के ऊपर उसके ऊपर प्रोग्राम हो, स्कोर तो वही कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि 10 बहनों का अकेला भाई है वो इस 11 रुकनी टीम के अंदर। वो स्कोर करता है तो जीतते हैं, वो स्कोर नहीं करता है तो फट्टे पे आ जाती है टीम। अब ये कहानी सुना देना कि वो बड़ा दुखी है, मैं आपको बिल्कुल बावसूख करीबी जराए से ये बता रहा हूं कि बाबर को कोई दुख नहीं है कप्तानी छोड़ने का। वर्ल्ड कप के अंदर जो कुछ हो गया उसका 25% भी आप लोगों के सामने नहीं आया ना। आप लोग 25% से ज़्यादा आप लोग जानते भी नहीं है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर उसको कितना मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हाँ, यह बात ज़रूर है कि पीसीबी के सरबराह मोहसिन नकवी नाराज़ ज़रूर थे, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि यार अगर तुम्हारे प्लेयर्स मसला कर रहे थे, अगर नाराज़ थे, तो तुम बार बार एफर्ट करके उनको मनाते, उनके कमरों में जाते। यहां तक भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े आला हुकाम जो हैं वो ये बताते हैं या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार अगर उसके साथ सीनियर प्लेयर नाराज थे, उसके साथ तावन नहीं कर रहे थे, तो वो बार बार उनके ऊपर एफर्ट करता, मेहनत करता, बट जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी है तो उसने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। इस बुनियाद के ऊपर चेयरमैन उससे नाराज थे। बाकी उसको ये कह देना कि कप्तानी चले जाने के बाद जनाब वो कोई दुखी है, भाई उसको कोई दुख नहीं है इन लोगों की कप्तानी छोड़ने का। ये जो मुनाफिकों का टोला वर्ल्ड कप खेल के आया है, एक एक चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। मैं आपको बता रहा हूं कि 25% भी आपके पास रिपोर्ट नहीं है कि जो वर्ल्ड कप के अंदर इन शहजादों के करतूत थे, जो इनके हाल थे, या जो एक दूसरे के साथ इनकी नाराजगियां थी। ये तो भला हो कि आप एक आधा मैच जीत गए हो,
वरना तो एक आधा मैच भी ये नहीं जीतने वाले थे जितना इन लोगों ने एक दूसरे के साथ मुनाफकत शुरू की हुई थी। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ये था कि सर्जरी जरूर करते। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के पास अब क्रिकेट बोर्ड का ये बहाना है कि हमारे पास बैकअप नहीं है। बांग्लादेश की सीरीज का रिजल्ट आपने देख लिया है, वो बहाना और स्टैब्लिश हो गया है कि हमारे पास कुछ है नहीं है, तो हम किस बुनियाद के ऊपर इनको निकाल के हम नए प्लेयर्स के साथ जाएं। हमारा मानना यह है, जो हम जैसे जो दिल जले पाकिस्तानी हैं, हमारा मानना यह था कि बांग्लादेश से भी आप हार गए तो बेहतर है कि नए प्लेयर्स के साथ जाते। कम अज़ कम इन शहजादों को, जिनका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आप अभी तक रोक के बैठ के उनको थोड़ा बावर करा रहे हो, जिनके प्राइवेट लीग्स के एनओसी रोक के आप जिनको बावर करा रहे हो, जब तक आप इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप नहीं करोगे, इनको अकल नहीं आने वाली है, ना परफॉर्मेंस ठीक होने वाली है। बहरहाल बाबर आजम के बारे में ये खबरें फैला देना कि वो दुखी है, भाई वो कोई दुखी नहीं है। उसने जो फैसला किया ठीक किया। गैरी क्रिस्टन अब भी उसको कप्तान बनाना चाहता था, उसको वनडे फॉर्मेट की वो कप्तान, जब बाबर ने कहा कि मैं नहीं करना चाहता तो उसने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी तुम्हारे मुल्क के अपने मुल्क में हो रही है तो चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तानी कर रहे हो। कहते नहीं, मैंने माफ़ करो, मैं इन्हों का कप्तान नहीं बनना। ये जो लोग देखें, उसको ये अंदाज़ा उस वक्त नहीं था जब वो T20 का कप्तान बना था, शहीन को पीसीबी ने हटा के बाबर को बनाया था, मुस्तन नकवी नए नए पीसीबी में आए थे, उसको अंदाज़ा नहीं था। ये तो उसको बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये जो कल के स्टार हैं ये अपने कद से भी ऊपर निकल चुके हैं, परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो है और साजिशें उनकी आप लोगों ने देख ली हैं कि बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तो उसको तब अंदाज़ा अगर होता तो वो शायद तब भी कप्तानी ना लेता। तो वो बिल्कुल भाई कोई दुखी नहीं है, कोई वो आइसोलेटेड नहीं है, उसका फोकस है अपनी बैटिंग के ऊपर। वो बैटिंग करेगा और वो बैटिंग करके ये प्रूव करेगा कि इस टीम के अंदर वो 10 बहनों का अकेला भाई है। बाकी इस टीम के अंदर जितने शहजादे हैं वो आपने सारे देख लिए हैं, आपने गेम अवेयरनेस भी देख ली है, आपने इनकी मेहनत भी देख ली है, आप फिटनेस टेस्ट के रिजल्ट उठा के आप वो रिजल्ट भी उठा के देख लीजिए। ये हम सब की टीम है, ये किसी एक की टीम नहीं है। हम सब चाहते हैं कि ये टीम कामयाब हो। मुझे कोई खुशी नहीं है कि इस टीम के लड़के फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई खुशी नहीं होती कि ये टीम जब हारती है हमें बुरा लगता है। हम चाहते हैं कि ये टीम जीते, हम चाहते हैं कि सिर्फ बाबर नहीं सारे लोग कामयाब हों, लेकिन जब तक इनकी नीयतें ठीक नहीं होंगी ये कामयाब नहीं होने वाले हैं। और एक ही बोझ था ना कि यारी दोस्ती और बाबर आजम, तो बाबर आजम भी हट गया, यारी दोस्ती भी अब खत्म हो गई है। अब इनको जीतना चाहिए। अगर बाबर ही रुकावट था तो अब इनको जीतना चाहिए। और मुझे बिलीव है कि इन कप्तानी के बोझ और बर्डन से निकल के बाबर आजम परफॉर्म करेगा और सबको नजर आएगा कि उसकी क्लास का और बाकी 10 की क्लास का कौम एक मरतबा फिर आइडिया कर लेगी। और मुझे बिलीव है कि ये टीम जीतेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कलेक्टिव एफर्ट से जीते। बट बाबर क्योंकि प्रोमिनेंट परफॉर्म करता है तो जब वो नहीं चलता तो ये टीम हार भी जाती है। थैंक यू सो मच।